इस वक्त ना मेरे पास इन सवालात के जवाब का टाइम नहीं है। ओके, तो बाद में बात करते हैं। पहली बीवी जब ज्यादा प्यारी लगने लगे ना तो दूसरी बीवी से बेजारी होने लगती है। वैसे उसे याद दिला देना, चंद ही महीने रह गए हैं। या शामिर, किससे और कौन से सवाल जिनका जवाब आप नहीं देना चाहते? अजरा बस एक दोस्त से बात कर रही थी, जरूरी बात थी, पर छोड़ो, चलो चलते हैं। बहुत बुरे हैं आप शामिर। आखिर कब तक मुझसे ये दुश्मनी निभाते रहेंगे आप? और तुम आखिर कब तक यही बातें दोहराती रहोगी? जब तक जिंदा हूं तब तक। उससे तो मुझे मौत भी हासिल ना हो सकी। खासा उस दिन मर खप जाती, सारा किस्सा ही खत्म हो जाता। खामखा मुझे हॉस्पिटल ले गए। खुद को तो अपना ज़मीर भी कितना प्यारा है, और मुझसे मेरा सब कुछ लूट लिया। मैं अंदर जा रहा हूँ अजरा। एक बात का जवाब दे मेरी। फर्ज करें अगर खुदा ने मेरी गोद हरी कर दी, तो क्या कहकर छोड़ेंगे आप उसे? और उसने भी आपको मेरी तरह अपनी मोहब्बत का वास्ता दिया तो क्या कहेंगे आप? को जरा भी उम्मीद नहीं है। को तो लगता है कि मेरी कम नसीबी कभी मेरी खुश नसीबी में नहीं बदल सकती, बल्कि आपको तो पूरा यकीन है कि मैं आंशू और हमेशा आंची रह जाऊंगी। अगर मुझे मेरे अल्लाह पर पूरा यकीन, वो आपको कभी ये भाना नहीं देंगे। मगर अपना ये वादा याद रखना आप शामिर, अगर मुझे औलाद हो गई ना तो आपको उसे छोड़ना पड़ेगा। और याद रखना कि होगा भी ऐसा ही। तुम बस दुआ करो कि वो दिन जल्दी आ जाए। तो मैं अंदर जा रहा हूँ, तुम जल्दी आ जाओ। अपने रब को मेरे लिए राजी करो। उससे कहो ना कि अज़रा की गोद हरी भरी कर दो, मुराद को मुराद कर दो। मुझे एक प्यारा सा बेटा दे दो। मेरे रब से कहो कि मैं माँ बनना चाहती हूँ, बड़ी अम्मी नहीं। या अल्लाह, 4 महीने हो गए। मेरी इस नेकी के बदले बस मुझे औलाद दे दे। मुझे इससे बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए, कोई अजर नहीं चाहिए। या अल्लाह, बस औलाद दे दे। या इस वक्त को थाम ले या मेरी गोद हरी कर दे। या अल्लाह, बस मुझे औलाद दे दे, औलाद दे दे।
मुझे औलाद देते, औलाद देते, बस एक दफा औलाद देते। मुबारक हो, आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव है। आप मां बनने वाली हैं। क्या डॉक्टर, आप सच कह रहे हैं? जी जी बिल्कुल। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका किस तरह शुक्रिया अदा करूं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। मेरे ख्याल से ये खुशखबरी सबसे पहले आप अपने हस्बैंड को दें। मेरे रब तो कितना रहीम है, मेरी जिंदगी में मौजज़ा कर दिया। तूने मुझ नाचीज की सदा सुन ली, मेरी फरियाद सुन ली। तेरे रब में तेरी शान पे कुर्बान, जब तक जीऊंगी तेरा शुक्र अदा करती रहूंगी। मैं लफ्जों में तेरा शुक्र अदा नहीं कर सकती, जितना करूं उतना कम। 7 महीने हो गए शामिर, अब नहीं होने वाला उसको बच्चा। तुमने जो वक्त दिया था उसमें 1 महीना ही बाकी रह गया। मैं कहती हूँ तुम उसे बता दो और आ जाओ ना मेरे पास रहने के लिए। तुम बात समझने की कोशिश करो मोना। अगर उस शामिर, मैं माँ बनने वाली हूँ। शामिर, आपने कहा था ना कि अगर मैं माँ बन गई तो आप मुझसे शादी नहीं करेंगे। ये देखिए मेरी रिपोर्ट्स। ये क्या है शामिर? किसका बच्चा है मोना? किसका बच्चा है मोना? क्या पूछी मैं तुमसे? किसका बच्चा है ये? किससे शादी की इसने शामिर? जवाब दो मेरी बात का। किसका बच्चा है ये? शामिर से। ये क्या कह रही है शामिर? ये आपका बच्चा नहीं हो सकता। आपने तो मुझे मोहलत दी थी ना, और देखेंगे उस वक्त से पहले ही मैं मां बन गई शामिर की। ये नहीं हो सकता। अज़रा, मैं क्या करता? तुम्हारी बीमारी देखकर मैं बेबस हो गया था। तुम्हें मरने तो नहीं दे सकता था। मरने देते ना मुझे? क्यों तड़पा के मार रहे? उसी दिन मरने देते मुझे, क्यों नहीं बताया मुझे पहले आपने? कब से है ये सब कुछ? जब तुम्हें शक हुआ हमारी शादी को साल होने को था। आपने मुझे धोखा दिया है। धोखा दिया आपने मुझे शामिर। ये देखिए, ये मेरी रिपोर्ट है। मैंने किस से कहा था कि मेरे लिए दुआ करे? मस्जिदों में जाके, मज़ारों में जाके मैंने कितनी दुआएं की, किन लोगों से कहा कि मेरे लिए दुआ करे कि मैं मां बन जाऊं, और आप मुझे धोखा दे रहे थे। माफ नहीं करूंगी आपको शामिर। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आपने मुझे धोखा दिया है। धोखा दिया है मुझे। अज़रा, कवा से यार तू मेरे इश्क दा निकलिया बेवफा, तू अखा किसे होर नाल लाया। तेरे बंदे को इतनी शिद्दत से चाहा मैंने, और उसने मुझसे हाथ ही झटक दी। गवा से यार तू मेरे इश्क दा निकलिया बेवफा, तू अखा किसे होर नाल लाया। सदा मैं
दुल्हन है तू मेरा धी मैं तेरी हुन दस मैं किवे वंडा अपनी जिंद हिना के ससुराल वाले मुझे काफी पैसे वाले लगते हैं। अब जाहिर बात है हमें भी कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा हिना को, वरना सारी जिंदगी अम्मी ससुराल में सर उठा के नहीं चल सकती। मैं तो कहती हूँ कि आप अजरा से जेवर मांगिए। अजरा से? हाँ, तो इसमें क्या बुराई है? वैसे भी वो करेगी क्या जेवर का? ना बच्चा ना कच्चा, बावली सी तो है। जरा प्यार से सर पे हाथ फेरेंगी और लाके वो सारा जेवर दे देगी, देखिएगा। पर शामिर को अब उसकी क्या पड़ी है? कोई फिक्र नहीं है उसे। क्या हो गया अजरा? सब ठीक तो है ना बेटा? अम्मा शामिर, अम्मा वो शामिर है ना, शामिर। क्या हो गया शामिर को मेरे? अम्मा मैं बर्बाद हो गई, मैं लुट गई, सब कुछ खत्म हो गया। अम्मा शामिर। अजरा हुआ क्या है, कुछ बताओ तो। अम्मा शामिर ने शादी कर ली, दूसरे शामिर, और वो मोना से शादी कर ली। शामिर ने मोना से शादी कर ली। अरे बेटा ये तो होना ही था। देख लिया ना उसे मुंह लगाने का अंजाम। कितना समझाती थी कि बेटा मत घुसा अपनी जिंदगी में इस मीसनी को, तेरा ही घर खा गई। मुझे क्या पता था कि वो मेरा ही घर खा जाएगी। अम्मा शामिर तो आपका बेटा है ना, वो आपकी हर बात मानता है। आप उससे कहें कि मोना को छोड़ दे मोना को, वो आपकी बात नहीं टालेंगे। प्लीज उससे बात करें ना, उससे बात करें। अरे बेटा तो मिली कहाँ उससे? वो तो डॉक्टर के पास गई थी, वहाँ कहाँ टाकरा हो गया तेरा उससे? अम्मा मैं आपको पता है ना, मैं डॉक्टर के पास गई थी। हाँ डॉक्टर ने पता है मुझसे क्या कहा? हाँ डॉक्टर ने कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। और मैं ये बताने के लिए शामिर के पास गई थी। मैं वहां गई तो मैंने देखा कि मोना और शामिर एक साथ शामिर के ऑफिस में बैठे हुए, और मैं तो धक से रह गई जब मैंने मोना का पेट देखा। तो उन्होंने इतनी ढिठाई से कहा कि हम दोनों तो कब की शादी कर चुके हैं। तो मेरे मरने के डर से शामिर ने मुझे बच्चे की फरमाइश कर दी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अल्लाह ताला मेरी गोद हरी भरी करके उनका ये बहाना भी रद्द कर देगा। अरे बेटा अल्लाह ने तेरी गोद हरी करके तेरे जीने का सामान तो कर दिया ना, दफा कर उसे। अरे जाता है तो जाने दे। तू अपने बच्चे के सहारे अपनी जिंदगी गुजारने की तैयारी कर। नई जिंदगी? शामिर के बगैर नई जिंदगी? पुप्पी अम्मा अरे तो क्या हो गया? अम्मा ऐसा लगता है जैसे कोई मेरा गला अपने पंजों से पकड़ लिया। मेरी सांस नहीं आ रही, मेरी सांस रुक गई। पुप्पी अम्मा हिम्मत कर बेटा। हिना पानी लेके आ, पानी। अम्मी मुझे इस माता में ना घसीटे तो अच्छा ही होगा। तू पानी लेके आ। लो ये अच्छा है, करें ये और भरे हम। कितना मना किया था मत घुसो उस मोना में, मगर उस वक्त तो उड़ी फिर रही थी। अब सौतन के रूप में बर्दाश्त करते हुए बड़ी तकलीफ हो रही है। अब बंद कर दे अपनी तकरीरें, पानी लेके आ। हिम्मत कर बेटा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। इधर आ बैठ, कुछ बताना है तुझे। क्या हुआ अम्मा? सब खैरियत है? घर में अजीब सा सन्नाटा है, कहाँ हैं सब लोग? अजरा ने बंद कर लिया खुद को कमरे में।
असरन? तेरे भाई ने दूसरी शादी कर ली है। शामिर? शामिर ने। और कौन सा भाई है तेरा? वो भी मूना से। बेगैरत ऐसी निकली। और ये मासूम बावली भाग भाग के उसके घर जाती। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी अपने मरे भाई को मैं कि उसकी बच्ची का ये हाल किया मैंने। मेरी भोली भाली मासूम बहू, फूल जैसी, घर का हर काम संभाल रखा था उसने। गरीब पे उस वक्त ये कयामत टूटी जब उसे ये पता चला कि वो मां बनने वाली है। शामिर अपने कमरे में है? हाँ, कमरे में है, पर मूना के। बुलाया उसे मैंने, आके भाई संभाल अपनी बीवी को। इस हालत में कल कला को कुछ कर करा लिया उसने तो हम कहाँ जाएंगे? अम्मी, आपको अपनी पड़ी हुई है तो क्या करें? हम तो रो धो ही सकते हैं। और वो कौन सा बच्चा है जिसके हाथ से मूना के नाम का लालीपॉप लेके अजरा के नाम की चॉकलेट थमा दूं? अल्लाह अल्लाह करके किस्मत से मेरी बच्ची की शादी होने को आई है और मेरे दोनों बेटों के बसे बसाए घर बीच में लटक गए हैं। शामिर अजरा की जगह कैसे किसी को दे सकता है? सब हो जाता है बेटा, सब हो जाता है। जब कमबख्ती आई होती है ना तो सब हो जाता है। हत्ता कि सूरज भी मगरिब से निकल आता है। सूरज मगरिब से ही निकला है अम्मा। अरे ये पापा जी का तावीज डला हुआ है इसमें, इससे तुम्हें गुस्सा भी नहीं आएगा, तुम्हारा दिल भी मजबूत होगा और शौहर के लिए जो नाचाकी आती जा रही है ना वो भी ठीक हो जाएगी। अम्मी मैं पढ़ा लूं उसको? नहीं नहीं, पहले इसे पियो, बाद में पढ़ा लेना, ये जरूरी है। शाबाश। अब आप एक काम करें, जितने भी तावीज है ना आपके पास सब ला के दे दे मुझे, ताकि मैं एक ही दफा घोल के पी लूं। अरे बेटा, शौहर को यूं अकेले छोड़ना खतरनाक होता है, ले आएगा किसी और को ढूंढ के। तो ढूंढ ले, मैं भी देखती हूँ उस पागल खाने में कब तक कोई रहता है। बड़े से लेकर छोटा तक सब मुंह को आते हैं, किस किस से लड़ूं मैं? क्या जरूरत है लड़ने की, मोहब्बत से रह लो ना। मोहब्बत? किस मोहब्बत की बात कर रही हैं? अरे वहां तो शौहर की मोहब्बत भी कमरे तक महदूद है, बाहर निकल के वो भी सास बन जाता है। अच्छा छोड़ो, तुम मेरी बात सुनो, उसे बुलाओ और उसके साथ चली जाओ। आहिस्ता आहिस्ता उसे मनाओ कि वो तुम्हें अलग घर लेके दे दे। वैसे आप ना ये बाबू पे पैसे जाया कर रही हैं, मुझ पे किसी तावीज का कोई असर नहीं होने वाला। देखो मुस्कान, वो मर्द होके अपनी अना को मार के लेने आया था ना तुम्हें। हाँ तो ठीक है, मर्द बने, इज्जत दे मुझे, छत दे, छाया दे। गोश्त का लोथड़ा समझकर अपनी माँ बहनों के मुंह में ना डाले मुझे। वो नहीं छोड़ सकता ना अपनी माँ बहनों को। अम्मी आप एक बात मेरी गौर से सुनो, मेरा उस घर में गुजारा नहीं है। वो उसकी माँ है, बहनें हैं, उन्हें खुश रखे। अगर उनकी खुशी मेरी जिल्लत में है तो इस आसूदगी के लिए मैं मुयस्सर नहीं, फिर भले ही वो मुझे तलाक दे दे, लेकिन मेरी इज्जत नफ्स मुझे हर चीज से ज्यादा अजीज है। अस्सलाम वालेकुम। कोई जरूरत नहीं इधर बैठने की। उसके पास जा जिसे इतना बड़ा धोखा दिया है तूने। रो रो के हलकान हो गई है बेचारी। जानता हूं मैं, पर देखिए, जो यहां कहने आया हूं ना मैं, और जो करने जा रहा हूं उसके लिए बड़ी मुश्किल से हिम्मत इकट्ठा की है मैंने।
अगर आप ऐसी बातें करती रहेंगी तो पीछे धकेल देंगी मुझे। ऐ बात सुन शामी, कान खोल के सुन ले। मूना की इस घर में कोई हैसियत नहीं होगी, सुन ले। है कोई और मर्द होता पैर धो धो के पीता, तू जो उसकी सहेली से सीधा सीधा ब्याह ही रचा के बैठ गया है। पर अम्मा, अब जो होना था सो हो गया। और जो भी है वो बीवी है मेरी, होने वाले बच्चे की माँ है। और इस हालत में आप उसे डिसोन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने उसे डिसोन किया तो एक तरह से आप मेरे बच्चे को डिसोन कर रहे हैं, और ये नाइंसाफी मैं कभी होने नहीं दूंगा। आई मियाँ, एक अदद बच्चा तो शायद अजरा को भी होने वाला है। जानता हूं मैं, पर ये भी जानता हूं कि अजरा को और उस बच्चे को आप लोग कोई तकलीफ नहीं पहुंचने देंगे। इसीलिए ज्यादा फिक्र मुझे उस बच्चे की है जो मोना की कोख में पल रहा है। ना दूसरी बीवी है मेरी, और ये दूसरी शादियों में सबसे ज्यादा सफर बच्चे करते हैं। तुमने दूसरी शादी कर ली? जी, करनी पड़ी। आपका दिल करे तो आप भी कर सकते हैं। कम से कम मेरा दिल बार बार शादियां करने को नहीं कहता। तो बस ठीक है, आपका नहीं कर रहा, गुड। और प्लीज मेरे से कोई मुश्किल सवाल मत पूछेगा, मैं जवाब देने की हालत में नहीं हूं। अरे कोई तो सवाल करेगा तुमसे कि अजरा के साथ ये ज्यादती क्यों की तुमने? अरे बस कर दो तुम लोग, बहस क्यों कर रहे हो? बहन की शादी सर पे है। और शामिर, मैं बताई दे रही हूं, मूना को हिना की शादी में हरगिज लाने की जरूरत ना करना। अरे पर मैं सोच रहा था कि सही मौका है, सबको पता भी चल जाएगा और वो सबसे मिल भी लेती। भाई क्या हो गया है? अरे मेरी बेटी की शादी है, तेरी बहन की, क्या कहेंगे उसके ससुराल वाले? इसकी बीवी मंगनी के दिन चप्पल रगड़ती हुई घर से निकल गई ससुराल वालों के सामने, और दूसरे ने दूसरी कर ली है। एक के पास एक भी नहीं और दूसरा दो दो लेके बगल में घूम रहा है। भाई क्या इज्जत रह जाएगी ससुराल में मेरी? वो तो कहेंगे हमारे घर में बहुएं बसती ही नहीं है, हमने कराई है दूसरी शादी। ताने दे दे के भंभोड़ देंगे तेरी बहनों को। कितने खुदगर्ज हो गए आप सब लोग। अरे उसकी खबर तो ले, देखें वो अंदर जिंदा भी है या मर चुकी है। अरे मैं क्या खबर लूं? इसकी बीवी है, इससे क्या खबर ले? देखिए, मैं बहुत हिम्मत इकट्ठी करके ना बस आप लोगों को एक बात बताने आया था। अजरा के सामने जाने की हिम्मत नहीं है मेरी। और छोड़िए, मैं जा रहा हूं। शामिर, बात सुनो, बात सुनो। शामिर, शामिर आए थे क्या? शामिर नहीं था, मैं था। मगर मुझे तो शामिर की आवाज आई थी। शामिर आए थे क्या? लो, कर लो बहन की शादी। कितना गहरा फासला आ गया है दोनों के बीच में। एक खाई जितना। शामिर जैसा मजनू बदल गया। मैं तो अभी तक उनकी इश्क की कहानी ही नहीं भूला हूं। ओ शाहनवाज,
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन है मुना? शामिर, तुम बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब तुम्हें मुझसे बात करने के लिए भी सोचना पड़ेगा। नहीं भाई, बिल्कुल बात करेंगे। आइए ना, अंदर आइए आप प्लीज। प्लीज अंदर आइए। आप चाय लेंगे या ठंडा? ये खातिर तवाज़ो का वक्त नहीं है। तुम जाओ, चाय के साथ कुछ खाने को भी ले आओ। हाँ, आप बैठे। तुमने तो अपनी अलग थलग दुनिया बसा ली है, जैसे इस घर से बाहर तुम्हारा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। भाई ऐसी बात नहीं है। आजकल घर में जो होता है बहुत घुटन होने लगी थी मुझे, इसलिए मैं किसी भी घर के अफराद उस घर के दुख सुख के बराबर के हिस्सेदार होते हैं। उस घर की घुटन तुम्हें हजरत के साथ शेयर करनी चाहिए, ये नहीं कि अपने हिस्से का बोझ भी उस कमजोर कांधे पर डालकर अपने अलग नई दुनिया बसा लो। तुम जानते हो उसे तुम्हारी कितनी जरूरत है। जानता हूं भाई, पर आपको भी ये बात समझनी चाहिए कि मैंने कोई गलती नहीं की। क्या मतलब? अब तुम्हें यह एहसास दिलाना पड़ेगा कि तुम कितने गलत हो। भाई इंसान शादी इसलिए करता है ताकि जिंदगी आसान हो जाए। और शादी जैसे रिश्ते में सबसे ज्यादा जरूरी है सुकून। और आप जानते हैं मेरे और अजरा के रिश्ते में सुकून तो जैसे कहीं गुम ही हो गया। किस सुकून की बात कर रहे हो तुम? क्या मानते हैं? क्या हमें नजर नहीं आता कि वो सबके आगे पीछे फिरती रहती? उस पर कयामत टूट पड़ी है, वो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। शामिर, उसे तुम्हारी बहुत जरूरत है। अभी चलो तुम मेरे साथ। भाई मैं अभी तो नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मैं जल्दी आऊंगा, प्रॉमिस। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा वरना वो मर जाएगी। भाई मैं कह रहा हूं ना, मैं आ जाऊंगा। चलो मेरे साथ। नहीं, शामिर को मैं नहीं जाने दूंगी। कहाँ ले जा रहे हैं आप उसे? मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। मैं भी आपसे बात नहीं करना चाहती, लेकिन शामिर नहीं जाएगा। शामिर, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं किसी बात पर नहीं अड़ता, लेकिन अड़ जाऊं तो फिर मुझे कोई हिला नहीं सकता। मैंने कहा मेरे साथ चलो तो चलो। चलो मेरे साथ। मैं कल इसे खुद ही भेज दूंगी। मुझे तुम्हारी भीख या हमदर्दी की जरूरत नहीं है। तुम इसके और अजरा के बीच में आ सकती हो, लेकिन मेरे और मेरे भाई के बीच में नहीं। चलो शामिर। शामिर, भाई मैं चल रहा हूं। जल्दी वापस आ जाऊंगा, भरोसा रखो। तुम पे भरोसा है मुझे। अजरा नहीं आने देगी तुम्हें वापस। मैंने कहा ना, जल्दी आऊंगा। अफसोस की बात है, कभी तो यूं भी था कि तुमसे ना मिलूं तो दिल मर जाने को करता था अजरा। सिर्फ तुम्हें ही देखने को दिल करता था। फिर आज ये मोहब्बत बेजारगी में क्यों बदल रही है? क्यों मैं तुमसे नजरें चुराने लगा हूं? तुमसे नजरें मिलाऊं तो तकलीफ होती है। कितना सोचा था
कि कभी तुम्हें मुझसे कोई तकलीफ ना हो, लेकिन क्या करूं? छू कर देखूंगी तो आप चले जाएंगे। और आपकी मोहब्बत तो मेरे लिए एक ख्वाब बनकर रह गई है कि बंदी कर लेती हूँ, वरना फिर मुझे छोड़ जाएंगे। मैं यही हूं अज़रा, हकीकत में। और सच है कि मुझे बहुत अफसोस है हमारी मोहब्बत की यूं बेवक्त मौत का। उसको छोड़ दे, अपने आप जिंदा हो जाएगी। शमीर, आप खामोश क्यों हैं? आप उसको छोड़कर तो देखें, अपने आप छूट जाएगी। अज़रा, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मेरे हाथों में लम्स भी नहीं रहा? अज़रा, मेरी दूसरी शादी वो गलती है जो की तो मैंने, लेकिन उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। शमीर, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं हमारे बच्चे की माँ बनने वाली हूं। आप कम से कम मुझे झूठे मुंह मुबारकबाद ही दे दे। आप खुश क्यों नहीं हैं? शमीर, हमारे बच्चे के लिए, हमारा बच्चा। मैं बहुत खुश हूं अज़रा, तुम माँ बनने वाले हो, मैं खुश क्यों नहीं होगा? आप बाप बनने वाले हैं, आपको इस बात की खुशी नहीं है? अगर आपको मेरे और उसमें से किसी एक को चुनना पड़ा तो किसको चुनेंगे आप? अज़रा, इस सवाल का जवाब बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मेरे सर की कसम खाएं और कहें, मेरी समझ में नहीं आता अज़रा, क्या हो जाता है तुम्हें? मैं जब भी यहाँ आता हूँ ना, पूरी कोशिश करता हूँ कि हमें कोई तकलीफ ना हो, लेकिन तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? आप समझे कि मोना आपकी जिंदगी में कभी आई ही नहीं। आप समझे कि मोना कभी थी ही नहीं। आप समझे कि मोना मर चुकी है। प्लीज संभालो खुद को। मैं शामिर, प्लीज ऐसी कोई बात मत कहना जिससे सुनकर मैं मर जाऊं। शामिर, मेरी आंखों में देखे, क्या आपको मुझ पर रहम नहीं आता? क्या आपको लगता है कि मैंने कभी भी आपके साथ बेवफाई की? क्यों कर रहे हैं मेरे साथ इस तरह? क्या किया है मैंने? मुझे किस बात की सजा दे रहे हैं आप? अज़रा, मैं उसे नहीं छोड़ सकता, मां बनने वाली है। और मैं, मेरा क्या होगा? शामिर, आपको औलाद चाहिए थी ना? आप चाहते थे हमारे घर बेटा हो। वो सारी खुशियां आपको मैं दूंगी। मैंने अल्लाह ताला से जिद करके
आपने नहीं औलाद मांगी और मैं जिद करके अब बेटा भी मांगूंगी। और वो मोना, उस मोना के घर बेटी होगी। आपको बेटियां नहीं पसंद ना, हमारे घर बेटा होगा, उसके घर बेटी होगी। अजरा, शामिर आप मेरा साथ देंगे ना आप मेरा साथ? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ अजरा। तो फिर ठीक है, आप उसे अभी और इसी वक्त छोड़ते हैं। सब कुछ पहले जैसा रहेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। मैं, आप और हमारा बेटा, हम हमेशा बहुत खुश रहेंगे शामिर, हमेशा। अजरा, मोना भी एक बेटे की मां बनने वाली है।